सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ तो पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, या लंबा समय तक, लंबा समय का मतलब 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स आप नहीं पढ़ पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले यदि इसका आपको जवाब चाहिए या खुद आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक चीज़ खुद से पूछना होगा कि आप पढ़ाई क्यों कर रही हो, या आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, या अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे हैं, या अपने समाज के लिए पढ़ रहे हैं, या रिलेशन वाले के लिए पढ़ रहे हैं, इसका बहुत मायने रखता है। जिस बच्चे को जिस दिन ये बात समझ में आ जाए ना, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, और इसका पढ़ने का एक पर्पस होनी चाहिए, पढ़ने का एक साइड से एक मतलब जो कहने का मतलब जो आप पढ़ जो रहे हैं उस पढ़ने से क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जब जब आपको पढ़ने का मन ना करे तो सबसे पहले शांत होकर बैठिए और 1 मिनट के लिए खुद से पूछिए कि ये जो मैं आज कोचिंग जाता हूँ या घर पे पढ़ता हूँ, ये पढ़ने की इच्छा अगर आता है तो पढ़ने के लिए बैठता हूँ, तो आखिर क्यों नहीं पढ़ता हूँ। जब आप शांत से सोचेंगे इस बात को तो अंदर से एक आवाज़ आती है और आपको लगेगा, कहेगा कि ये जो तुम पढ़ रहे हो तो अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो, न बल्कि आप अपने मम्मी पापा का भविष्य का निर्माण करते हैं, न बल्कि आप समाज का करते हैं, ना ही रिलेशन वाले का करते हैं। बच्चों, आप खुद का भविष्य निर्माण करते हैं। कहा जाता है हमारे जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, 4 वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना कर्म का ही रिजल्ट चाहता है, बिना कर्म का ही फल चाहता है, उस व्यक्ति के साथ ना ही भगवान होता है, न ही उसके अंदर का आत्मविश्वास होता है, और दुनिया का कोई नहीं होता है। हमारे इस जिस तरह टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रहा है तो हम लोग शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं। शॉर्टकट मतलब क्या? कम पढ़े, अच्छा रिजल्ट आ जाए, कम समय दे पढ़ाई पे और अच्छा रिजल्ट आ जाए, बेहतर रिजल्ट कर जाए। बच्चों, आप कभी ये चीज़ सोचना कि इस दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो 24 आवर्स में 8 आवर्स 9 आवर्स पढ़ाई करते हैं, तो उनका रिजल्ट बेहतर होगा कि आप 1 आवर्स में आप ये चाह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट बेहतर हो जाए। तो प्रकृति उनकी साथ देती है जो खुद का कर्म करते हुए प्रकृति से समझौता कर लेता है। प्रकृति से समझौता ये का मतलब ये है, आपका एज यदि पढ़ने का है, आपका उम्र यदि पढ़ने का है तो आप पढ़िए। चाहे मन, ये जो मन है ना, ये सेकेंड में इतनी रफ्तार से चलती है ना, आपको 1 सेकेंड में ये दुनिया घुमा के ला देगी, और आप दुनिया घूम भी लेते हैं। जो व्यक्ति मन के अकॉर्डिंग घूमना चालू कर देता है इस सृष्टि में, इस दुनिया में, वह व्यक्ति दुनिया में कभी भी सफलता नहीं पा सकता है। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग के जो मानसिकता ऐसा हो गया, विचार ऐसा हो गया है कि सर ऐसा कुछ बता दीजिए ना कि इसी चैप्टर से आ जाए और हम जन 2 आवर्स में हम कर जाएं। तो आप ये सोचिए, जो बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, भगवान उनका साथ देगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप 1 घंटा में आप उनके बराबर होना चाहते हैं। जब आप सोते हैं उस समय कोई बच्चा जग के पढ़ता है, जब जिस समय आप घूमने के लिए जाते हैं बच्चों, उस समय कोई बच्चा घर में रूम गेट बंद करके पढ़ता है, कंसंट्रेशन को केंद्रित करके पढ़ता है, तो उनका रिजल्ट बेहतर होगा कि आपका होगा। और लास्ट में जब रिजल्ट खराब होता है तो पता है हम लोग किसको दोष देते हैं? खुद को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, उस व्यक्ति को खुद की बुराई, खुद की कमी नहीं दिखता है, और दुनिया वाले को दिखता है। जब दुनिया वाले उसको बोलता है कि ये तो गलत है तो उसको बुरा लगता है। अब वही बच्चा जो 8 आवर्स पढ़ाई किया, 7 आवर्स पढ़ाई किया, वो टॉपर हो जाता है, वो 80+ लाता है, 70+ लाता है। अब यहाँ पे बात आती है, सर परसेंटेज 80+ आ गया बेहतर है, और कोई बच्चा 60% लाता है वो भी बेहतर है। बच्चों, शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान। आप जन 60% ला के भी यदि उसमें चीज़ का नॉलेज हो गया, जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की है, उस चीज़ किसी के सामने आप एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, उसको कहा जाता है शिक्षा। आज के डेट में शिक्षा का मतलब ये है कि 80% बना लेना। मैं कभी नहीं कहता हूँ बच्चे को आप परसेंटेज 90% बनाओ, मेरा कहने का मतलब एवरेज लाओ। ज़रूरी नहीं कि आप टॉप कर जाओ। टॉप करते हो तो आपकी टॉप करने वाले बच्चे की कुछ अलग की विशेषताएं होती है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारे पास एवरेज बच्चा आता है, तो एवरेज बच्चा को यदि मैं डायरेक्ट बोल दूं कि तुम टॉपर बन जाओ तो ये संभव नहीं है। तो उसको एवरेज पे लेके चलना, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह बात करना है। तो बच्चों, मैं कहता हूँ कि आप 70 लाओ, 70 और 80 के 20 में लाओ। जो बच्चा उससे भी कमज़ोर होता है, मैं बोलता हूँ 60+ लाओ, कम से 1st डिवीज़न लाओ। तो बच्चों, ऐसे स्थिति में
क्या करें? कुछ नहीं करना है। 2 सवाल, फर्स्ट सवाल मैंने बता दिया कि खुद से पूछिए कि मैं जो ये पढ़ रहा हूँ, ये जो दिखावा कर रहा हूँ या दिखावा कर रही हूँ, क्या ये दिखावा सब दिन चलेगा? एक एग्जाम्पल्स की बात देता हूँ। जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय इतना जब मोबाइल वगैरह तो था ही नहीं, ठीक है। मोबाइल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया तब मैं जो लिया था सिंपल सा सेट 1200 का नोकिया वाला। तो उस समय मुझे याद है जब मेरा एग्ज़ाम का समय था तो मेरी मम्मी जो है ना, मेरे मतलब जब मम्मी बोलती थी कि ये पागल हो जाएगा, क्योंकि पता है किस चीज़ का जुनून था। मुझे सबसे ज़्यादा डर 2 सब्जेक्ट में था, एक मैथमेटिक्स में और जन एसएसटी में। और मेरा ही मजाक मेरे भाई साहब ने उड़ा दिया था, और जन इतना मजाक उड़ा दिया था कि बोला गया था कि इनको, जो मेरे पापा को बोले थे, सो इनको कहीं मत भेजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जलन था कि लड़का अच्छा कर जाएगा। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि एसएसटी में मुझे अच्छा नंबर लाना है और मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर लाना है। आप लोग को यदि मैं 4 आवर्स 4 आवर्स पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो आपको दिक्कत होता है। मैं अपने बारे में बताऊँ ना, मैं 9 घंटा 10 घंटा 10th क्लास में मैंने पढ़ाई की है। और उस समय मैं ये भी बता देता हूँ, इतनी साधन नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। आज आप लोग को कोई दिक्कत होता है यूट्यूब पर खोज लेते हैं, कोई सर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते। उस समय कुछ नहीं था। और जब मैं गांव में रह के अच्छा परसेंटेज लाया हूँ तो कहने का मतलब साधन था, लेकिन साधन का मुझे उसका जो है ना मतलब साधन का उपयोग नहीं हो पाया। मुझे मेरे घर में भी सारा चीज़ अवेलेबल था, मेरे घर में भी सारा चीज़ एसी हर चीज़ है अवेलेबल है। लेकिन पता है मैं जब 10th में गया था तो मेरे पापा मेरे घर से दूर कर दिए थे। बोला कि जिस लड़का को यदि कोई माता पिता उसको हर चीज़ अवेलेबल कराना चालू कर देगा वो बच्चा दुनिया में सफल नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर आरामदायक हो जाएगा। और मुझे याद है जिस रूम में मैंने पढ़ाई की 10th में और 12th में, वो नीचे दीवार था, ऊपर खपरोल जो होता है, क्योंकि मैं घर से 4 किलोमीटर मैंने वहाँ पे रूम लेके पढ़ाई किया था। और देखो कभी कभी होता है कि हमको सामने वाले के पक्ष बुरा लगता है। मेरे पापा बोले कि घर पर रहेगा, इनकी मम्मी इनकी सेवा करेगी, ठीक है, जब गर्मी लगेगा एसी में चल जाएगा, एसी में जाएगा, इसको रिलैक्स फील होगा, सो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आपको इच्छा ना करे पढ़ने का तो सवाल कीजिए कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, कि बेवकूफ़ किसको बना रहा हूँ, दिखावा किसको कर रहा हूँ। ये दूसरा बात आप ये सोचिए कि जब मैं ये पढ़ रहा हूँ या जो मैं कपड़ा पहना हुआ हूँ, ये किसके बदौलत, ये प्रकृति ने दी है क्या? प्रकृति ने तो हमको ये स्वरूप बना के इस पृथ्वी पे भेज दिया, लेकिन ये इस चीज़ को ढकने के लिए हमारे माता पिता होता है। आप उस माता पिता के ये पर देखेंगे कि ये कपड़ा जो आपको मिला है या आप ये पुस्तक जो मिला है, कोचिंग का फी, स्कूल का फी कहाँ से आता है? उस माता पिता की परेशानी देखिए। 2 चीज़ लाइफ में आप अपना लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको जब जब इच्छा करेगा ना पढ़ने का, 2 बात याद कीजिएगा, आपको पढ़ने का इच्छा करेगा। अब इसमें से कोई भी ऐसे यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो खास करके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जन वो अंबानी है। हम लोग मिडिल परिवार के रहने वाले हैं, मिडिल परिवार के व्यक्ति, आजकल मिडिल परिवार व्यक्ति करोड़पति होता है। तो सिर्फ करोड़पति का मतलब, कहने का मतलब ये है मेरा आपको, आप साधन में उलझ जाएंगे, लेकिन वो साधन आया कहाँ से? जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना, उस दिन आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। सबसे पहले आपने ये सवाल किया कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ? मैं पढ़ खुद के लिए, मैं बेहतर इंसान बनूंगा, मैं बेहतर इंसान बन के एक समाज में अपने परिवार को, रिलेशन वाले को, मम्मी पापा को एक उदाहरण के रूप में मैं आऊँगा। आपको पता होनी चाहिए जब आपके रिजल्ट होता है तो आपके समाज, आपके रिलेशन वाले, आपके पड़ोसी, आपके मम्मी पापा को कॉल करते हैं कि आपका बेटा ने क्या किया, आपकी बेटी ने क्या की। वो इतनी सी बात उस माता पिता के लिए गिफ्ट का समान होता है। बच्चों ये आपको ये बात नहीं पता होगा, उस दिन उस माँ पे, उस दिन उस पिता पे क्या निकलता है। यदि आप अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो माँ गर्व से कहती है कि मेरी बेटी जो है फर्स्ट डिवीज़न की, मेरा बेटा फर्स्ट डिवीज़न किया। और उसी में से यदि कोई बच्चे ऐसे नालायक निकल जाते हैं जब रिजल्ट खराब होता है ना, तो माँ अपने घर से नहीं निकलती है ताकि पड़ोसी वाले पूछ दे कि तुम्हारी बेटी का रिजल्ट क्या हुआ, तुम्हारा बेटा का रिजल्ट क्या हुआ। फ़ोन उठाना छोड़ देती है, पिता जो है ना फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं, क्योंकि रिलेशन वाले पूछते हैं कि आपका बेटा का क्या रिजल्ट हुआ। तो बच्चों कम से कम 2 चीज़ का ध्यान रखें, जब जब पढ़ने का मन ना करे ना, तो सबसे पहले मैं पढ़ क्यों
हो रहा हूँ माँ के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए, गांव वाले के लिए, देश के लिए। तो आपका जवाब आएगा तुम खुद के लिए पढ़ रहा है, तुम पढ़ाई करेगा, तुम्हारे नॉलेज होगा, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, भारत के एक अच्छे नागरिक बनोगे। दूसरा सवाल, मैं जो आज ये पढ़ रहा हूँ तो इसके पीछे कितनी खर्च है, ये जो मैं आज कपड़े पहना हूँ इस कपड़े को देने वाले कहाँ से लाते हैं, उसकी मेहनत कितनी है, वो कपड़ा लाने में क्या क्या करते हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसमें से सारे बच्चे हैं सब हमको पेमेंट करते हैं, फी देते हैं। जब 1 से 5 तारीख होता होगा ना, सारे गार्जियन के दिमाग में ये चीज़ चलता होगा कि अब जो मंथली लगने वाला है सर को पैसा देना है। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं है। उसी समय में आप ये भी बोल देते हो कि मम्मी मुझे जो कपड़ा चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा वो चीज़ चाहिए। वो पिता आपको वो भी देता है, आपको कपड़ा भी देता है, और आपके उस गार्जियन के दिमाग में चलते रहता है कि मंथली का पेमेंट टीचर को करना है। तो सोच सकते हैं जो चीज़ आप रिलैक्स है, आपके गार्जियन परेशान है। जब उस दर्द को आप नहीं समझते हैं ना, तो फिर आप किसी भी माता पिता के लिए पुत्र या पुत्री के समान नहीं कहलाएंगे। तब आप सफल होंगे जब उस माँ के मुस्कान पे, मुस्कुराहट पे जो है ना मुस्कान आए, एकदम मुस्कुराए, आपको देख के उसको लगे ना मेरा बेटा ने ये किया है। उस पिता जब निकले ना तो कोई फ़ोन करके पूछे, पड़ोसी पूछ दे, तो वो उदाहरण दे सके कि अरे मेरा बेटा देखो, उसको तो कुछ नहीं दिया था मैंने, सिर्फ साधारण से कोचिंग में पढ़ाया हूँ, अच्छा खासा स्कूल भी नहीं ज्वाइन किया था, फिर भी इतना परसेंटेज लाया। उस पिता को बोलने का अधिकार दीजिए आप। बोलने का अधिकार का मतलब बच्चों ये नहीं होता है कि हम जो है ना, हम स्वतंत्र भारत के लोग हैं तो अच्छे से बोल लेते हैं, खा लेते हैं, चल लेते हैं जहाँ मन होता है। बोलने का अधिकार का मतलब ये होता है बच्चों, सो आपके पिता गर्व से कहे कि मेरा बेटा ने जो ना, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ने ये किया और मेरा बेटा ये करेगा। मेरे आज के डेट में नारी शक्ति की बात करें, पंडित श्री राम आचार्य जी हमारे गुरुजी बोले थे कि बेटा आने वाले समय में क्या कहते हैं, पुरुष के जगह पे स्त्री जगह लेगी, और सच निकलते जा रहा है। आज के डेट में देखिए, लड़का पीछे होते जा रहे हैं और लड़की हर जगह जन अपना स्थान प्राप्त करती जा रही है। पता है उस लड़की में वो आग होती है, वो जुनून होती है, उस माँ बाप के सपना होती है कि मेरे माँ बाप जब रिजल्ट खराब होगा तो क्या जवाब देगी। अंदर से खुद से वो डर बना रहता है कि मैं रिजल्ट खराब होगा तो लोग कहेगा कि खाली मेकअप करके घूमती थी, खाली जन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमता था, हर चीज़ दिया मैंने, ऐसा कर गया। तो आप वो बच्चे जो बच्चे अच्छे रिजल्ट लाते हैं उनके दिमाग में ये चलता है। जब जब डाइवर्टिंग, और आपको मैं बता दूं, दुनिया में जब जब आप सफलता की ओर जाएंगे तब तब ये प्रकृति आपको रोकने के लिए कुछ न कुछ बाधाएं भेजेगी। अब बोलेंगे उदाहरण के तौर पे बताइए सर, जब चींटी जो ना आप देखे होंगे दीवार पे चढ़ती है या किसी वृक्ष पे चढ़ती है तो बार बार गिरती है, और गिरते गिरते एक ऐसा समय होता है कि वो टप पर पहुँच जाती है, फिर गिर जाती है, फिर भी वो चींटी हिम्मत नहीं हारती है, और लास्ट एक ऐसा समय आता है कि वो जन पेड़ पे या उस दीवार पे चींटी अपने मंजिल तक पहुँच जाता है। बच्चों हम लोग तो हैं क्या, अभी एग्जाम का समय है, कोई डाइवर्ट कर रहा है, कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में कोई किसी ने बुराई कर दिया, अरे उसका रिजल्ट होगा, कभी नहीं हो सकता, पढ़ने वाला लड़का नहीं है, पढ़ने वाली लड़की नहीं है, खाली ये करता वो करता, सब कुछ को साइड छोड़िए। मैंने क्या बताया, दुनिया की ये दुनिया की हमेशा ये सत्य रहा है कि जब जब आप सफलता की ओर जाएंगे तब तक यह प्रकृति आपके अग्नि परीक्षा लेने के लिए भेजा जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम के समय आपका तबीयत खराब हो जाए, आप रोना रोइएगा कि मैंने इतनी अच्छा तैयारी किया, एग्जाम के समय आपकी परीक्षा हो रही है, आप जो एग्जाम में बैठोगे उससे पहले ये प्रकृति आपकी एग्जाम ले रही है। इसी पर मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब हमारे बिहार के ही एक IAS अधिकारी थे, और उनकी जो है ना, उनके पिता का जो मृत्यु हो जाता है, और उनके मृत्यु हो जाता है, IAS अधिकारी बन गया था, मतलब रिटेन में एग्जाम में 2 एग्जाम होता है, PT में, दोनों में पास कर गया था, और उसका बचा हुआ था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए वो दिल्ली गया हुआ था। उसी समय होता है क्या, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु होने के बाद उनके घर से कॉल आता है कि बेटा तुम्हारा जन्म, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो लड़का IAS अधिकारी, दिमाग के देखो कितनी, इसको कहा जाता है कि परीक्षा में अपने आप को एकदम स्टिक रखना, अपने आप को बचा के रखना। वो लड़का डिसाइड करता है कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा और मैं चला जाऊंगा। फिर उसी के टीचर ने उनको समझाता है कि बेटा तुम्हारे पिता ये चाहते थे कि मेरा बेटा IAS बने, तो कम से कम पिता जब चले गए इस दुनिया से तो उसकी इच्छा तो पूरी कर दो।
तुम क्या कहते पीटी पास कर चुके हो, तुम्हारा मेंस क्लियर हो चुका है, सिर्फ तुमको इंटरव्यू देना है। यदि इंटरव्यू तो पास कर जाते हो, तुम एक आईएएस अधिकारी बनोगे। तुम्हारे पिता तो इस दुनिया से चले गए, तुम्हारे जाने से तुम्हारे पिता रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट से उस पिता को ये लगेगा, मरने के बावजूद भी ये लगेगा कि नहीं, मेरा जो ख्वाब था मेरा बेटा ये बने, वो मेरा बेटा बन के दिखाया इस गाँव वाले को, दुनिया वाले को। अब उस समय हम लोग जैसा मतलब जो है ना अपने आप के जिसमें विश्वास नहीं है, वो क्या करता, बोरा लेता, बोरा बिस्तर लेता, अपने घर आ जाता, उस पिता के दाह संस्कार में सम्मिलित हो जाता। लेकिन उसी को तो कहा जाता है गुरु और सड़क, टीचर और सड़क एक जैसा होता है। एक टीचर उठा देता है, मतलब मानसिकता जो गिरा रहता है उसको उठा देता है। एक सड़क होता है कि एक जगह से दूसरे जगह आपको ले जाने का रास्ता दिखा देता है। तो बच्चों वो टीचर उस बच्चे के लिए क्या हो गया, एक भगवान का स्वरूप हुआ। और वो लड़का इंटरव्यू में बैठता है और अच्छे नंबर से पास होता है। और जन उसी समय इंटरव्यू जो लेता है वहाँ रिजल्ट आया कि तुमको एक अच्छे रैंक मिलेगा और तुम एक अच्छे आईएएस अधिकारी बनोगे। और जब वो गाँव लौटता है, आंख में आंसू, किसी का पिता गुजर गया तो किसको आंसू नहीं, इमोशनल तो होगा, गाँव में आया। लेकिन गाँव वाले हाहाकार मचा रहे थे, बेटा हो तो ऐसा, पिता का लाश घर में है, बेटा इंटरव्यू दे रहा है। मतलब प्रकृति ने, भगवान ने परीक्षा लिया। तुम एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए जा रहे हो, 10 की मृत्यु हो जाती है कहीं पे और तुम वहाँ पे जाते हो, रोना चालू कर देते हो, तो फिर तुम में और वो पब्लिक में अंतर क्या रहा। तो भगवान भी आपसे परीक्षा लेता है, भगवान भी आपसे एग्जाम लेता है, तब जाके आपको उस जगह पहुंचाता है। तो उस लड़का का एक तरह से भगवान ने परीक्षा लिया, ये लड़का डीएम बनेगा, कल के डेट में जिस डिस्ट्रिक्ट का ये डीएम बनेगा, जिला अधिकारी बनेगा, वहाँ पे 5 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पे सब जन एकदम, उसके जब माँ बाप सब विलप रहे, एकदम जना कराह करके रो रही है। और डीएम साहब भी वहाँ जाते हैं, रोने लगेंगे तो फिर उसका सुनेगा कौन, उसके सोल्यूशन कौन करेंगे। लेकिन वहाँ पे डीएम को मतलब रोता नहीं, वहाँ पे जब सारे बात सुन, इमोशनल होता है, आँख में आंसू होता है, लेकिन रोक के उसका सोल्यूशन रास्ता खोजता है कि इसका क्या किया जाए। इस 5 व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका रीजन क्या था, उसका रास्ता खोजता है, न बल्कि वहाँ पे रोता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप सफलता की ओर जाएंगे, एक सीढ़ी चढ़ के दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, तीसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, जब लास्ट सीढ़ी आपको बचेगा ना, तो वहाँ पे आपको या तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ न कुछ प्रावधान आती है, क्योंकि प्रकृति हर का एग्जाम ले। जब भगवान को भी परीक्षा देना हुआ तो भैया हम लोग क्या हैं, हम लोग तो उसके कण के बराबर, हम लोग की क्या हैसियत है। सिर्फ पैसा और पैसा, अच्छा सूरत, दुनिया की हैसियत नहीं है। हैसियत का मतलब एक आप अच्छे इंसान बन जाओ, दुनिया का उदाहरण बनो, समाज का उदाहरण बनो, अपने परिवार का उदाहरण बनो, रिलेशन वाले का उदाहरण बनो। तो बच्चों जब भी पढ़ने की इच्छा ना करें तो आप 2 चीज़ याद रखना, मैं किनको ठग रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, और मैं जो पढ़ रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो किसकी बदौलत। अब माता पिता आएगा दिमाग में, माता पिता ने पैसा कहाँ से लाया, उसकी मेहनत क्या है, उसके पीछे कहाँ से वो चाहती तो अपने सुख सुविधा के लिए वही पैसा से खरीद सकती थी, वही पैसा से पिताजी खरीद सकते थे। आप ये भी देखे होंगे, जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, तो पिता कहता है कि नहीं मेरा यही कपड़ा से काम चल जाएगा। क्यों, उसको शौक नहीं है, वो भी समाज में रहता है, उसका भी इच्छा करता है कि मैं एक नए कपड़े पहनूं, उसका भी इच्छा करता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। लेकिन पता है, उनको पता है कि मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं वो डिमांड करेगा, और वो पैसा बचा के रखता है। मम्मी का देखिए कितनी बड़ी दिल होती है, वो जो है ना, आप घर में खाना जो आज के डेट में जो है ना, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी मत देखिए, दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन मैं अच्छे व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, अच्छी माँ क्या करती है, अपने बच्चे के ध्यान रखती है, मतलब अपना वो न खा के पहले अपने बच्चे को खिला देती है, और नहीं भी बचता है ना तो उससे उस माँ से पूछो कि माँ तूने खा ली, तो वो माँ कहेगी हाँ बेटा मैंने खा ली, और वो भूखी सो जाती है, लेकिन आपसे कोई शिकायत नहीं करती है। लेकिन आप लोग, एक दिन कोई माँ कुछ नहीं देती तो हम उसकी शिकायत करने लगते, पिताजी एक दिन कुछ नहीं दिए तो पिता से नाराज हो गए। आप उसकी परेशानी को देखिए, उसके वो समय को देखिए, वो आपकी पूर्ति कहाँ से कर रहे हैं। तो बच्चों इन चीज़ों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छे इंसान बनना पड़ेगा। मैं एक और बताता हूँ कि मतलब कहने वाले जैसे कहता है ना, कहने वाले ये कहते हैं कि नहीं करोगे। एक और एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने फल मंडी में एक दुकान लगाया था, और दुकान पे एक बैनर लगाया कि यहाँ ताजे की सब्जी मिलती है। वहाँ पे लगाया हुआ था यहाँ
ताजे की सब्जी मिलती है। ये दो व्यक्ति आता है, पति पत्नी आता है, बोला कि यहाँ आप क्यों लिखे, हमको पता है कि यहाँ पे फल मंडी है तो यहाँ सब्जी मिलता है, सॉरी क्या कहते हैं, सब्जी मंडी है तो यहाँ सब्जी मिलता है, तो आपने ये क्यों लिखा कि यहाँ ताजे की सब्जी मिलता है। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है। उसने क्या किया, तुरंत उस वहाँ पे जाके जो ना मार्कर चला दिया, यहाँ को कट कर दिया। अब वहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पहले क्या था, यहाँ ताजे की सब्जी मिलती है, अब वहाँ पे क्या बचा है, ताजे की सब्जी मिलता है। फिर 3 व्यक्ति आता है तो बोले कि क्या इस मंडी में, ये जन सब्जी मंडी में क्या बासी सब्जी मिलता है, तो आपने ताजे क्यों लिखा। फिर उस व्यक्ति को लगता है कि कहीं ये व्यक्ति सही तो नहीं कह रहा है, फिर उसको ताजे को कट कर दिया, ठीक है, और खुश था। चलो अब ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ ताजे के सब्जी मिलता है, अब वहाँ क्या बचा, के सब्जी मिलता है। तो फिर नेक्स्ट व्यक्ति आता, ग्राहक आता है, बोले कि आप बेवकूफ़ हो क्या, सब्जी या मंडी है तो सब्जी ना मिलेगा, आप क्यों लिखे हो सब्जी मंडा। उस सब्जी को भी काट दिया। धीरे धीरे उसका बैनर छोटा होता चला गया। तो लास्ट में बचा है क्या, यहाँ ताजे की सब्जी मिलती, लास्ट में बचा मिलती है, ठीक है। फिर वो कुछ व्यक्ति आता है, बोला कि आपको दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या, आपने क्या लिखा, मिलती है। भैया ये सब्जी मंडी है तो सब्जी मिलेगी, आपने फालतू में लिखा रखा कि मिलती है। वो व्यक्ति क्या करता है, उस मिलती को भी काट देती है। धीरे धीरे एक बड़ा सा बैनर जहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ ताजे की सब्जी मिलती है, अब वहाँ पे कुछ नहीं, वो बैनर जो हट गया और अगले दिन से उसका बिजनेस ठप हो गया। तो देखिए ये दुनिया जो है ना आप पे जो है ना अपने हिसाब से लेके जाना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया में सफल नहीं होता वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्या उस व्यक्ति अपने हिसाब से उसने अच्छा सा बैनर लगाया यहाँ ताजे की सब्जी मिलती है, और गांव वाले वो जो ग्राहक ने क्या कर दिया, अपने हिसाब से उसको सारा चीज़ ख़त्म करवा दिया और उसका बिजनेस ठप हो जाता है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, दुनिया वाले क्या कहते हैं छोड़िए, आपके अंदर से क्या है, आपको क्या बनना है, आपको कितनी देर पढ़ाई करनी है और क्यों पढ़ाई करनी, खुद से पूछिए। दुनिया वाले से पूछेंगे ना, दुनिया वाले के क्या, अरे उसका बेटा 8 घंटा पढ़ा था, रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, उसका बेटा तो चीटिंग करके पास कर गया। आप कहाँ कहाँ अपना दिमाग लगाएंगे बच्चों, आप कहाँ कहाँ उलझेंगे और उलझ के रह जाएंगे, आपके एग्जाम नज़दीक आ जाएगा और आप जो है ना वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेहतर है इस कहानी को लाएंगे कि दुनिया वाले किस तरह गिराते हैं, मतलब जो है ना गाँव वाले किस तरह गिराते हैं, लोगों का काम है कहना, क्योंकि उसके पास क्या कुछ कहने का चीज़ नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए 2 चीज़, खास करके बोर्ड वाले बच्चे को मैं बोल रहा हूँ। ये वीडियो अब जन ऑनलाइन वाले भी, मेरे कुछ बच्चे हैं जो कि डाइवर्ट हो चुका है। अभी ऑनलाइन मेरे पास कम से कम 16 स्टूडेंट हो गया है, सब 10th 12th की है। अब उन लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि अच्छे थे पढ़ने में, उनका हमेशा 100 में से 100 टेस्ट में आता था, और वो बच्चा भी डाइवर्ट हो चुका है। मैंने क्या बताया, अच्छे की ओर जाओगे, जब आपका एग्जाम नज़दीक रहेगा तब आपको डाइवर्ट, वो लड़का डाइवर्ट है, बार बार कह रहा है सर मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं अब जो कुछ पढ़ता हूँ तो पढ़ने की इच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या है, तो उसको डाइवर्ट हो गया, रास्ता उसको डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में बच्चा चला गया है। तो मैं बार बार कहता हूँ 3 चीज़ आपको बोर्ड तक याद रखना है। पहला, आप क्यों पढ़ते हो, तो किसके लिए पढ़ते हो, तो खुद के लिए। सेकेंड बात, आप जो पढ़ते हो तो इसका साधन कौन है, मेरे माता पिता। मेरे माता पिता कहाँ से पैसा लाते हैं, कितने कष्ट करके आपको पैसा देते हैं, इस चीज़ को सोचना है। तीसरा बात सबसे परेशान करता है बच्चों को, क्या पता है, लोग कहेंगे कि अरे 4 घंटा पढ़ के तू क्या कर लेगा, क्या कर IAS बन जाओगे, DM बन जाओगे। आप उसको जवाब मत दीजिए। तीसरा पॉइंट, अभी जो मेरा 4-5 स्टूडेंट है डाइवर्ट हो चुका है, बार बार कह रहा है, ऑनलाइन क्लास में जैसे कनेक्ट होगा पहले यही बात कहेगा, सर मैं डिप्रेस में हूँ, अजीब जैसे हरकत कर रहा है, कह रहा है सर मेरा रिजल्ट खराब होगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब बताइए, अच्छा लड़का गलत डायरेक्शन में जाके गलत हो गया है। तो बच्चों 3 चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप क्यों पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपको साधन जुटाने वाले कौन व्यक्ति है, और कहने वाले का तो काम है कहेंगे। जब जब ऐसा रहेगा तो ये फल वाले जो मैं उदाहरण बताया हूँ लाइएगा, किस तरह उसके बिजनेस को लोगों ने ठप करवा दिया। उसी प्रकार आपको जो व्यक्ति आपको कहते हैं वो व्यक्ति आपकी हर चीज़ को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वह व्यक्ति आपको असफल देखना चाहता है, वह व्यक्ति रिजल्ट खराब होना देखना चाहता है, ताकि वह भी कह सके अरे मैं बोल रहा था ना उसका रिजल्ट नहीं होगा, नहीं हुआ, क्योंकि भर दिन तो घूमता था, ये उदाहरण देगा। दूसरा, इसके लड़की भर दिन खाली मेकअप करती थी, पढ़ती कहाँ थी। तो बच्चों आप उदाहरण मत बनिए, उदाहरण बनिए, अच्छे उदाहरण बनिए, ताकि आपके माता पिता गर्व से कह सके।